दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं जगदीप सिंह पूरी ग्रो फैमिली की तरफ से आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि संवत 2077 आप सबके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। ये साल आपके लिए भी अच्छा रहेगा। एज ए इन्वेस्टर आपके लिए आपको इन्वेस्टमेंट में भी आने वाले टाइम में एक अच्छी रिटर्न बने, इस चीज की हम ग्रो की तरफ से बहुत बहुत उम्मीद करते हैं। लेकिन आज की वीडियो जैसे कि आपको पता है कि हर इन्वेस्टर के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है और मुहूर्त ट्रेडिंग में ग्रो आपके लिए क्या स्पेशल लेके आ रहा है, इस सब के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। मैं जगदीप सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करने वाले हैं मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में। मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि हर इन्वेस्टर के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो इस साल का मुहूर्त ट्रेडिंग है उसके टाइमलाइंस क्या है और कब आप मुहूर्त में जाके ट्रेड डाल सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जिसके बारे में आपको सबसे पहले बताऊंगा वो ये कि इस बार की मुहूर्त ट्रेडिंग में ग्रो आपके लिए क्या स्पेशल लेके आने वाला है, जो आपके लिए एज ए इन्वेस्टर काफी अच्छा गिफ्ट होगा। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों हिस्ट्री में जाने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि ग्रो आपके लिए क्या स्पेशल लेके आया है इस बार के मुहूर्त ट्रेडिंग में। तो इस बार के मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में अगर आप कोई भी ट्रेड डालते हैं तो आपको ब्रोकरेज नहीं चार्ज किया जाएगा। तो ये गिफ्ट है हमारी तरफ से कि इस बार के मुहूर्त सेशन में 0 ब्रोकरेज सेशन होगा। आप चाहे कितने भी ऑर्डर डालने उसे 1 घंटे के अंदर आपको उसके लिए कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है उसके अंदर 1 पैसे का ब्रोकरेज चार्ज होता है। तो दोस्तों वो नोशनल अमाउंट होता है 1 पैसे का जो हमें चार्ज करना पड़ता है। लेकिन मान लो अगर आप 10 ऑर्डर भी डालेंगे तो आपको बिल्कुल भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं होगा। ये हमारे लिए एक गिफ्ट है आप सब इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन इसके बाद अब हम बात करते हैं इस बार के मुहूर्त सेशन की। उससे पहले आपको थोड़ा सा बताता हूं मुहूर्त की हिस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों अगर हम मुहूर्त ट्रेडिंग की हिस्ट्री की बात करें तो मुहूर्त ट्रेडिंग पिछले कुछ सालों में नहीं आई है, बल्कि अगर हम बीएससी की बात करें जो एशिया की सबसे पुरानी एक्सचेंज है तो वहां पे 1957 से लेके हर दिवाली पे ऐसे कुछ टाइम के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग की जाती है। मतलब कि इसकी हिस्ट्री इतनी ज्यादा पुरानी है जो इंडिपेंडेंस के कुछ साल बाद से स्टार्ट हुई थी और तब से लेके आज तक 1957 से लेके आज तक बीएससी हर बार दिवाली के आसपास एक सेशन लेके आता है जिसको मुहूर्त ट्रेडिंग का नाम दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं एनएससी की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, तो एनएससी ने मुहूर्त ट्रेडिंग जो स्टार्ट किया था वो 1992 के बाद स्टार्ट किया था। तो दोस्तों अगर हम 1992 के बाद की बात करते हैं तो 1992 के बाद से हर साल दिवाली के आसपास मुहूर्त ट्रेडिंग की जाती है और नॉर्मली इसका टाइमलाइन अलग अलग होता है और माना जाता है कि सबसे शुभ समय होता है जब आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये तो माना जाता है, जो एक फैक्ट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन इस टाइम के अंदर जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं शेयर मार्केट के, वो आके मानते हैं कि इस टाइम के अंदर उनको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और बहुत से लोग क्या करते हैं, मुहूर्त ट्रेडिंग में आके एक ऑर्डर भी डालते हैं और बहुत से लोग ऐसे स्टॉक्स को बाय करते हैं जो वो मानते हैं कि उनको आगे आने वाले कुछ सालों के लिए, और कुछ लोग तो ये मानते हैं कि मुहूर्त ट्रेडिंग में जो उनको स्टॉक्स खरीदे होते हैं वो अगली जनरेशन के लिए वो खरीद के रखते हैं। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि मुहूर्त ट्रेडिंग किसी भी इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो दोस्तों अगर हम संवत की बात करें तो संवत 2076 खत्म होता है दिवाली पे और नया साल स्टार्ट होता है। और बहुत से लोग जब दिवाली पे नया साल स्टार्ट होता है तब अपनी अकाउंट की बुक्स को क्लोज करते हैं और नए साल की नई अकाउंटिंग बुक्स को स्टार्ट करते हैं। तो वहां से एक नए साल की बिगिनिंग माना जाता है और मुहूर्त में यह भी माना जाता है कि आप एक इन्वेस्टमेंट का जो अगला साल है आपके लिए वो स्टार्ट हो रहा है। और वहां पे बहुत से लोग आके ऑर्डर्स डालते हैं, स्टॉक्स को बाय करते हैं जिसको बहुत लंबे समय के लिए वो रिटेन करके रखते हैं। तो ये तो बात हुई मुहूर्त ट्रेडिंग के हिस्ट्री की। लेकिन अब बात करते हैं इस साल के मुहूर्त ट्रेडिंग की जो सैटरडे को होने वाला है और सैटरडे को कौन से टाइम पे मुहूर्त ट्रेडिंग होगा और आपके लिए किन किन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। और मैं आपको 2-3 स्ट्रेटेजीज के बारे में भी बताऊंगा जिसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा फोकस रखना चाहिए जब भी आप मुहूर्त में इन्वेस्टमेंट करें। तो सबसे पहले बात करते हैं इस साल के मुहूर्त के टाइमिंग्स की। तो दोस्तों इस साल का जो मुहूर्त ट्रेडिंग होगा वो 14 नवंबर यानी कि सैटरडे को शाम को 6:15 से लेकर 7:15 के बीच में होगा। तो ये टाइम एज ए इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ट्रेडिंग स्टार्ट होगा वो 6:15 से स्टार्ट होगा और 7:15 तक 1 घंटे के लिए मार्केट ओपन रहेगा। यहां पे अगर मैं बात करता हूं प्री ओपन मार्केट की तो वो 6 से लेके 6:08 के बीच में होगा। तो उस टाइम पे जैसे अभी 9 से लेके 9:07 के बीच में प्री ओपन होता है वैसे वो 6 से लेके 6:08 के बीच में एक प्री ओपनिंग सेशन रहेगा। तो अगर आपको ट्रेड डालना है एज ए इन्वेस्टर, अगर आप ग्रो को भी यूज करते हैं, अगर अभी आप अपना एएमओ ऑर्डर डालेंगे मतलब मार्केट खत्म होने के बाद आफ्टर मार्केट ऑर्डर डालते हैं तो वो ऑर्डर आपका मार्केट में प्लेस किया जाएगा मुहूर्त सेशन के अंदर।
तो अगर आप तब आपको लगता है कि आप ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएंगे तो अभी आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर आपको मुहूर्त में पार्टिसिपेट करना है तो ग्रो आपको बताएगा मुहूर्त स्टार्ट होने से जस्ट पहले कि मुहूर्त स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको फिर भी याद रखना है तो मैं आपको फिर से टाइम बता देता हूं कि सैटरडे शाम को 6:15 से लेके 7:15 के बीच में मार्केट ओपन रहेगा, जब जाके आप मुहूर्त में ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम MIS ऑर्डर्स, जिसको हम लीवरेज में लेके ऑर्डर बोलते हैं, इंट्राडे ऑर्डर्स बोलते हैं, क्या आप इंट्राडे ऑर्डर्स भी डाल सकते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर? तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुहूर्त के अंदर आप इंट्राडे ऑर्डर्स भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी पोजीशंस को स्क्वेयर ऑफ नहीं करते तो जैसे अभी आपकी इंट्राडे पोजीशंस को 3:10 पे स्क्वेयर ऑफ किया जाता है, वैसे ही मुहूर्त के अंदर मार्केट जो 6:15 पे स्टार्ट होगा तो आपकी इंट्राडे पोजीशंस को 7 बजे या 7 बजे के बाद कभी भी स्क्वेयर ऑफ किया जा सकता है सिस्टम के द्वारा, अगर आप उसको स्क्वेयर ऑफ नहीं करते। इसलिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप अपनी पोजीशंस को पहले से प्लान कर लें, पहले से स्क्वेयर ऑफ कर लें अगर आप इंट्राडे पोजीशन कोई भी लेना चाहते हैं मुहूर्त के अंदर। तो इसके अलावा मुहूर्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टर्स के लिए, जो मैंने आपको बता ही दिया। तो आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए ग्रो पे आ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं, जो लोग पहले से इन्वेस्टमेंट करते हैं और मुहूर्त में आके वापस से इन्वेस्टमेंट करते हैं एक लंबे टाइम के लिए, लेकिन दूसरे तरह के लोग होते हैं जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट नहीं किया। तो ये माना जाता है कि मुहूर्त का टाइम बहुत अच्छा होता है अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने का। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट नहीं किया, आपने ग्रो के ऊपर अकाउंट खोला है या आपने अभी तक ग्रो के ऊपर अकाउंट नहीं खोला, तो जल्दी से आके अपना ग्रो के ऊपर अकाउंट खोले और उसके बाद मुहूर्त एक अच्छा टाइम हो सकता है इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने का। तो दोस्तों यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजीज बताना चाहता हूं मुहूर्त ट्रेडिंग की। सबसे पहले कि यहाँ पे स्पेकुलेशन मत करें मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं जो नॉर्मली बाइंग करते हैं लंबे टाइम के लिए, और ये माना जाता है पिछले कुछ टाइम के अंदर देखा भी गया है, लेकिन स्पेकुलेट करना सबसे गलत होगा। यहाँ पे आप कुछ ऑर्डर्स डाल सकते हैं, कुछ स्टॉक्स बाय कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए जो आप रिटेन करके रखना चाहते हैं, फंडामेंटली पिक करते हैं स्टॉक्स। तो यहाँ पे आके आप इन्वेस्टमेंट करें लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन स्पेकुलेशन बिल्कुल भी मत करें। तो दोस्तों यहाँ पे स्पेकुलेशन आपको इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि मार्केट सिर्फ 1 घंटे के लिए खुलती है, और जो आप इंट्राडे कर सकते हैं 6:15 से 7 o'clock तक कर सकते हैं। तो आपके पास सिर्फ 45 मिनट्स होते हैं। 45 मिनट्स के अंदर इंट्राडे में स्पेकुलेट करना आपके लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। इसके लिए मैं आपको बोलता हूं कि आपको ऐसे ट्रेड्स लेने मुहूर्त के अंदर अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई अच्छा स्टॉक लगता है जिसके ऊपर आपने एक अच्छी रिसर्च की है, जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं, तो मुहूर्त एक बहुत अच्छा टाइम हो सकता है उनको बाय करने का। अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है तो मुहूर्त एक अच्छा टाइम हो सकता है अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करने का। और ये जर्नी स्टार्ट करवाने के लिए ग्रो आपको एक ऑफर दे रहा है कि मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर अगर आप कोई भी ट्रेड डालोगे तो आपको बिल्कुल भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं किया जाएगा। तो इससे अच्छा मौका, इससे अच्छा टाइम आपके लिए नहीं हो सकता अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने का। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग आके मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और एक अच्छे इन्वेस्टर की तरह लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, और यहाँ पे स्पेकुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि स्पेकुलेशन करने से आपके लॉस करने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मैं फिर से उम्मीद करता हूं कि आने वाला साल आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहे। दिवाली आप सब इन्वेस्टर्स के लिए आने वाले टाइम एक अच्छी रिटर्न लेके आए, आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स बने और मुहूर्त में आके आप सब लोग पार्टिसिपेट करें, और ग्रो ट्राई करता रहेगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को सिंप्लीफाई करते रहें और आपकी हर स्टेप पे आपकी हेल्प करते रहें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको आने वाले टाइम में कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो देखना है। इसके अलावा आप कमेंट करके हमें यह भी बता सकते हैं कि इस साल मुहूर्त का आपका स्टॉक पिक कौन सा है जिसको आप सोच रहे हैं कि आप इस मुहूर्त में बाय करेंगे और लंबे टाइम तक उसको अपने डीमैट अकाउंट में रखेंगे। हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैप्पी दिवाली।